हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम देखने वाले हैं एशियन गेम्स 2023 के सभी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है और डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। और इसी वजह से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाईलाइट्स हैं, उन सब का मैंने एक प्रॉपर नोट्स बनाया हुआ है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एशियन गेम्स 2023 की, सो इस बार जो एशियन गेम्स हुआ था वो कौन से एडिशन का था? तो 19th एडिशन का। कहाँ पर हुआ, किसने होस्ट किया? सो होंगजू चाइना में हुआ। कब से कब तक हुआ? सो फ्रॉम 23 सितंबर टू 8 अक्टूबर। अब अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि फ्लैग बियरर कौन थे एशियन गेम्स 2023 में? तो एक फ्लैग बियरर आपको देखने को मिलता है ओपनिंग सेरेमनी में, सेकेंड आपको क्लोजिंग सेरेमनी में देखने को मिलते हैं। सो फ्लैग बियरर अगर हम ओपनिंग सेरेमनी में बात करें, सो हरमनप्रीत सिंह थे जो कैप्टन है इंडियन हॉकी टीम के, एंड लवलीना बोरगोहेन जो एक बॉक्सर हैं। सो आपने देखा है कि आजकल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपके पास प्लेयर दिया होता है और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। सो आपको याद रखना है हरमनप्रीत सिंह बिलोंग टू हॉकी, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सर। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोजिंग सेरेमनी में, सो क्लोजिंग सेरेमनी में कौन है? पीआर श्रीजेश हैं। ओके, सो नेक्स्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या ये जो एशियन गेम्स होते हैं हर ईयर होते हैं? तो आप लोग भी जानते हैं कि ये जो एशियन गेम्स होते हैं 4 सालों में एक बार होता है, वंस एवरी 4 ईयर। अब ये जो एशियन गेम्स है इसे रेगुलेट कौन करता है? सो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं OCA। अब ये जो OCA है ये किसके सुपरविजन में काम करता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। सो आपको याद रखना है रेगुलेटेड बाय ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया अंडर सुपरविजन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। एंड ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो रेगुलेट कौन करता है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो अगर आपसे एग्जाम में इसका प्रेसिडेंट पूछा जाए तो कौन है? शेख अहमद अल फहाद अल सबा। शेख अहमद अल फहाद अल सबा, क्योंकि एशियन गेम से ही रिलेटेड है तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकते हैं कि प्रेसिडेंट कौन है OCA का। हेडक्वार्टर कहाँ पे है OCA का? तो कुवैत में, इट मीन्स कुवैत सिटी। सो प्रेसिडेंट शेख अहमद अल फहाद अल सबा, हेडक्वार्टर है कुवैत। अब आप देखो, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और कहाँ से बनेगा कि ये जो एशियन गेम्स हुए हैं क्या इसका कोई सिंबल है? ओके, स्टेटमेंट बेस भी पूछ सकता है, तो बिल्कुल इसका सिंबल है। सिंबल क्या है? ब्राइट सन इन रेड विथ 16 रेज एंड अ वाइट सर्कल इन द मिडल ऑफ इट डिस्क। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हो ना, ये क्या है? एक ब्राइट सन है। कौन सी कलर का? रेड कलर का, जिसमें 16 रेज बनी हुई हैं। तो अगर आप इनकी रेज को काउंट करोगे तो 16 रेज हैं और मिडिल में एक वाइट सर्कल है। ओके, तो याद रखना है आपको कि सिंबल क्या है एशियन गेम्स का? ब्राइट सन इन रेड। अब आप देखो, मस्कट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस बार जो मस्कट था 2023 एशियन गेम्स का वो क्या था? सो ग्रुप ऑफ रोबोट। तो ये जो मस्कट था सिर्फ एक नहीं था, एक सिंगल नहीं था, ग्रुप थे रोबोट्स के। क्या क्या नाम था? शिनचैन, कॉन्ग कॉन्ग एंड लियान लेन। तो जैसे आपने शिनचैन वगैरह कार्टून देखा होगा, बिल्कुल वैसे ही है ये, शिनचैन, कॉन्ग कॉन्ग एंड लियान लेन। तो आपको याद रखना है मस्कट अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? शिनचैन, कॉन्ग कॉन्ग एंड लियान लेन, जो ग्रुप है रोबोट्स के। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टॉर्च क्या है एशियन गेम्स में इस बार? तो टॉर्च का नेम आपको याद रखना है इटर्नल फ्लेम। एंड स्लोगन कौन सा है? हर्ट टू हर्ट। तो क्योंकि इस बार चाइना में हुआ था तो स्लोगन क्या रखा गया? हर्ट टू हर्ट होंगजोंग। ओके, सो टॉर्च, इटर्नल फ्लेम, स्लोगन हर्ट टू हर्ट। तो आपको याद रखना है सिंबल क्या है, मस्कट क्या है, टॉर्च क्या है, स्लोगन क्या है। अब हम देखेंगे कि ये जो हमने एशियन गेम्स पढ़े इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हो, गोल्ड मेडल इन 5000 मीटर रेस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि गोल्ड मेडल इन 5000 मीटर रेस में कौन विनर रहा? सो पारुल चौधरी। पारुल चौधरी का नेम आपको याद रखना है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 5000 मीटर रेस में। अब आप देखो, 5000 कोई 100 मीटर, कोई 200 मीटर तो है नहीं। ओके, तो कौन विनर बन पाएगा? जो 5000 मीटर रेस को पार कर पाएगा। पार से पारुल चौधरी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा फर्स्ट गोल बाय इंडिया, कि फर्स्ट गोल एशियन गेम्स में किसने जिताया? तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट गोल इंडिया को किसमें मिला? शूटिंग में मिला। 3 प्लेयर्स थे ये। ओके, एक पूरी टीम थी। जो कौन सी टीम थी उसे अभी हम आगे देखेंगे। 10 मीटर एयर राइफल में। सो फर्स्ट गोल बाय इंडिया इन शूटिंग। तो आप देखो, इंडिया ने गोल फोड़ा थ्रो शूटिंग, थ्रो शूट करके। ओके, तो याद रखना है आपको, गोल फोड़ा शूट करके। सो फर्स्ट गोल बाय इंडिया इन शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा 20th एशियन गेम्स कहाँ पे होगा? तो नेक्स्ट एडिशन कहाँ पे होने वाला है? तो नागोया जापान में। पूरा नेम होगा आपका एची नागोया जापान। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वॉन बाय इंडिया। कितने मेडल्स वॉन किए इंडिया ने? 107 मेडल्स वॉन किए। सो यहाँ पर आप मेडल टैली पूरा देख सकते हैं टॉप 5 कंट्रीज़ का। अब आप देखो, मेनली जिस कंट्री में होता है ना तो वही विनर होता है, मोस्टली ऐसा होता है। तो आप देखो, चाइना में हुआ तो चाइना ही टॉप पे है। 201 गोल्ड जीते हैं, 111 सिल्वर जीते हैं, ब्रॉन्ज जीते हैं 71, टोटल 383 मेडल हैं।
इसी तरीके से सेकंड आप जापान का देख सकते हो, साउथ कोरिया का, इंडिया का एंड उज्बेकिस्तान का। तो टॉप 5 कौन से हैं? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाला और इंडिया का। तो आपको चाइना का याद रखना है कि चाइना ने 201 जो गोल्ड है वो वॉन किए हैं एंड टोटल कितने मेडल हैं चाइना के पास? 383। इसी तरीके से अगर हम इंडिया का देखें तो 28 गोल्ड हैं, सिल्वर है 38, ब्रॉन्ज है 41 एंड टोटल 107 मेडल्स हैं। और ये इंडिया का अब तक का मोस्ट मेडल्स हैं टिल डेट। ओके, अब यहाँ पर आप देखो गोल्ड है 28, प्लस 10 किया 38 पे पहुँच गए, प्लस 3 किया 41 पे पहुँच गए, तीनों को ऐड किया 107 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 107। ओके, 107। अब यहाँ पर आप देखो चाइना का 201 गोल्ड है और टोटल याद रखना है 383 है। अब आप देखो ये जो 107 मेडल्स मिले हैं इस बार इंडिया को, तो क्या कभी इससे पहले मिले थे? तो बिल्कुल नहीं। इस बार ही ऐसा हुआ है कि इंडिया ने 100 का जो एक आंकड़ा है इसको क्रॉस कर लिया है और इस बार इंडिया ने अपना थीम भी रखा था अब की बार 100 पार, जो डेफिनेटली अचीव हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखो इन फर्स्ट एशियन गेम्स में 1951 में जो हुआ था उसमें इंडिया की रैंक सेकंड थी। ओके, क्योंकि इस बार इंडिया की रैंक 4th है और इससे पहले वाला जो 2018 में एशियन गेम्स हुए थे उसमें इंडिया की रैंक 8th थी। बट आप यहाँ पर देखो 4th प्लेस पे इंडिया पहुँच गया बिल्कुल जंप करके। अब यहाँ पर आप देखो फर्स्ट एशियन गेम्स जो हुए थे उसमें इंडिया की जो रैंक थी वो सेकेंड रैंक थी। ओके, और आप देखो रैंक डिसाइड कैसे होती है ओवरऑल कंट्री की बात करें तो ये बेस्ड रहता है इनके गोल्ड पे कि किसने गोल्ड ज़्यादा जीते। इस पे बेस नहीं होता कि टोटल किसने ज़्यादा मेडल्स जीते, बट ये बेस करता है किस पे? गोल्ड पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप न्यूली इंक्लूडेड गेम्स इन एशियन गेम्स 2023। तो कौन से न्यूली इंक्लूडेड गेम्स हैं? क्या कोई न्यूली ऐड किया गया है? तो बिल्कुल ऐड किया गया है। जो जनरली गेम्स होते हैं वो तो है ही, पर 2 न्यू ऐड किए गए हैं। ई स्पोर्ट्स जिसे इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स भी कहा गया, या फिर ब्रेक डांस। तो आपने देखा होगा आजकल ऑनलाइन गेमिंग बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो उसी के बेसिस पे ई स्पोर्ट्स को ऐड किया गया एंड ब्रेक डांस को ऐड किया गया। अब जिससे आप में से डांस आता होगा दे नो व्हाट इज ब्रेक डांस। नेक्स्ट इज इंडिया वॉन इट्स 100th मेडल। अब आप देखो इंडिया ने अपना 100वां मेडल कब जीता? कौन से गेम में? सो वुमेन्स कबड्डी टीम ने गोल्ड जिताया इंडिया को और वो जो गोल्ड था वो 100 नंबर का था। ओके, ये बात भी याद रखनी है। वैसे तो जो मेंस कबड्डी टीम थी उसने भी गोल्ड मेडल को वॉन किया है। सो इंडिया ने वॉन किया है 100 मेडल वुमेन्स कबड्डी टीम में। ओके, एंड मेंस कबड्डी टीम इसने भी गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम क्या देखेंगे? एशियन गेम्स 2023 मेडल टैली इंडिया। तो एशियन गेम्स जो 2023 हुए उसमें मेडल टैली में इंडिया ने किसमें कितने मेडल्स वॉन किए। सो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स लिखे हैं। तो आप देखो शूटिंग में इंडिया को 7 गोल्ड मिला, 9 सिल्वर मिला एंड 6 ब्रॉन्ज मिले और टोटल 22 मेडल इंडिया ने वॉन किया। ओके, सो इसी तरीके से आप रोइंग, क्रिकेट, सेलिंग, इक्वेस्ट्रियन मतलब क्या होता है? घुड़सवारी या हॉर्स राइडिंग आप बोल सकते हैं, वूशू, टेनिस, स्क्वैश, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, रेसलिंग, आर्चरी में 5 मेडल्स गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज एंड टोटल 9 मेडल्स। बैडमिंटन में 1 सिल्वर भी 1 एंड ब्रॉन्ज भी 1, टोटल 3 मेडल्स वॉन किए हैं इंडिया ने, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज, टोटल 3 मेडल्स। अब आप देखो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा मेडल इंडिया ने कौन से स्पोर्ट्स में वॉन किए हैं। सो एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स में कितने? 29 मेडल। ओके, और इस वजह से अगर फर्स्ट आपसे पूछा जाए कि कौन से स्पोर्ट्स में इंडिया ने सबसे ज़्यादा मेडल वॉन किए हैं, सो एथलेटिक्स में आपको याद रखना है। सेकंड अगर आपसे पूछा जाएगा तो शूटिंग आपको याद रखना है। थर्ड किस में वॉन किया है? आर्चरी में। टोटल कितने? 9 मेडल्स, 5 गोल्ड हैं जिसमें। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया ने एशियन गेम्स में कौन से स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, तो आपको याद रखना है एथलेटिक्स में, देन शूटिंग में और इसके बाद आर्चरी में। ओके, तो फर्स्ट पे एथलेटिक्स, सेकंड में शूटिंग और थर्ड पे आर्चरी। तो तीनों ही आपको याद रखना है, 29, 22 एंड 9, राइट। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट गोल्ड मेडल। तो अभी हमने देखा कि इंडिया को पहला गोल्ड कौन से स्पोर्ट्स में मिला? शूटिंग में मिला, 10 मीटर एयर राइफल में। तो इसमें टीम किसकी थी? याद रखना है आपको, रुद्राक्ष, दिव्यांश एंड ऐश्वर्य प्रताप। रुद्राक्ष, दिव्यांश एंड ऐश्वर्य प्रताप। ओके, सेकंड गोल्ड मेडल अगर आपसे पूछे, ये तो रहा फर्स्ट। अब आप देखते ही हो कि आजकल आपसे कुछ भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो फर्स्ट मेडल ना पूछ के कहीं आपसे सेकंड मेडल पूछ लिया कि सेकंड गोल्ड इंडिया को किस में मिला, तो आपको याद रखना है इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स में। इट मीन्स हॉर्स राइडिंग में, घुड़सवारी में। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि घुड़सवारी में इंडिया को आफ्टर 41 ईयर्स गोल्ड मेडल मिला है। अर्लियर 1982 में मिला था जब इंडिया ने होस्ट किया था। ओके, सो 41 ईयर्स बाद मिल रहा है हॉर्स राइडिंग में। याद रखना है आपको सेकंड गोल्ड किसने मिला? इक्वेस्ट्रियन, इट मीन्स हॉर्स राइडिंग या फिर घुड़सवारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना है गोल्ड इन वुमेन्स जैवलिन थ्रू। तो आप देखो जैसे ही जैवलिन थ्रू की बात आती है हमें एक ही नेम याद रहता है, नीरज चोपड़ा का, बट आपको इनका भी नेम याद रखना है, अनु रानी को। ओके, और इन्होंने कितना थ्रो किया? 62.92 मीटर का, और इन्होंने भी गोल्ड जिताया। क्या नेम है इनका? अनु रानी।
ओके, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई हैं टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड। ओके, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड अनु रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट मेडल इन गोल्फ वॉन बाय, तो पहला मेडल एशियन गेम्स में किसने दिया? सो अदिति अशोक ने दिया सिल्वर मेडल, किसमें? गोल्फ में। तो आप देखो अदिति अशोक बहुत फेमस प्लेयर है, गोल्फ से रिलेटेड है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इनको सिल्वर मेडल मिला बट गोल्ड नहीं सिल्वर मिला, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट गोल्ड इन आर्चरी, अब पहला गोल्ड आर्चरी में इंडिया को किसमें मिला? ओके, किसने जिताया? तो वुमेन्स कंपाउंड ज्योति सुरेखा वेन्नम एंड ओजस दियोतले इन मेंस इंडिविजुअल कंपाउंड आर्चरी में इंडिया को इन लोगों ने पहला गोल्ड जिताया आर्चरी में। ज्योति सुरेखा वेन्नम एंड ओजस दियोतले, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ज्योति सुरेखा वेन्नम एंड ओजस दियोतले किससे रिलेटेड है? आर्चरी से रिलेटेड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इंडिया वॉन डैश मेडल इन क्रिकेट, तो इंडिया ने कितने मेडल वॉन किए क्रिकेट में? तो आपको याद रखना है इंडिया ने 2 मेडल वॉन किए क्रिकेट में, एक मेंस का एक वुमेन्स का, और दोनों में ही गोल्ड मिला है। ओके, क्रिकेट में मेंस वुमेन दोनों में गोल्ड मिला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस हॉकी टीम एंडेड द 9-year वेट फॉर द एशियन गेम्स डैश इन हांगझो चाइना, तो मेंस हॉकी टीम ने अपने 9 ईयर का वेट को एंड किया और कौन सा मेडल इन्होंने वॉन किया? तो इन्होंने भी गोल्ड वॉन किया। कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत सिंह है, किसको डिफीट करके? जापान को डिफीट करके। किसको डिफीट किया? जापान को। तो याद रखना है आपको मेंस हॉकी टीम, इसने भी कौन सा मेडल जीता? गोल्ड जीता। किसको डिफीट किया? जापान को डिफीट किया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया होस्टेड एशियन गेम्स डैश टाइम्स, तो इंडिया ने होस्ट किया एशियन गेम्स को कितने टाइम्स? तो 2 टाइम्स होस्ट किया, 1951 में एंड 1982 में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन एक्वेस्ट्रियन टीम कंसिस्टिंग ऑफ, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो एक्वेस्ट्रियन टीम इट मीन्स जो हॉर्स राइडिंग की टीम थी जिसने इंडिया को सेकंड गोल्ड वॉन कराया, तो टीम में कौन कौन से मेंबर हैं? तो अनुष अग्रवाल, हृदय विपुल खेड़ा, सुदीपति हेजल एंड दिव्या कीर्ति सिंह। ओके, तो आप देखो बस थोड़ा सा आपको देख लेना है इनके नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन टेनिस प्लेयर वॉन डैश मेडल्स एट एशियन गेम्स 2023, अब इंडियन टेनिस प्लेयर हैं उन्होंने कितने मेडल वॉन किए एशियन गेम्स 2023 में? सो टेनिस प्लेयर ने इंडिया को 2 मेडल्स जिताए, 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर। आपको याद रखना है दोनों ही गोल्ड नहीं है, 1 गोल्ड है 1 सिल्वर है। 1 गोल्ड में बात करें तो मिक्स डबल्स में रोहन बोपन्ना एंड ऋतुजा भोसले ने मिलके 1 गोल्ड जिताया इंडिया को, किसमें? टेनिस में, वो भी मिक्स डबल्स में। 1 सिल्वर इंडिया को मिला मेंस के डबल्स में राम कुमार रामानाथन एंड साकेती मेयननी। ओके, तो गोल्ड आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, रोहन बोपन्ना एंड ऋतुजा भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना है वुमेन्स क्रिकेट टीम वॉन गोल्ड इन एशियन गेम्स 2023 बाय डिफीटिंग डैश टीम, अब वुमेन क्रिकेट वुमेन की जो क्रिकेट टीम है उसने गोल्ड जीता बट किसको हरा के? तो श्रीलंका को हरा के। ओके, सो वुमेन क्रिकेट टीम वॉन गोल्ड बाय डिफीटिंग श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया फिनिश देयर बैडमिंटन कैंपेन एट चाइना 2023 विद डैश मेडल, अब बैडमिंटन की बात हो रही है कि बैडमिंटन में इंडिया ने कितने मेडल्स वॉन किए? सो 3 मेडल्स वॉन किए। ओके, और ये जो बैडमिंटन में मेडल था तो ये 101वां मेडल था इंडिया का गोल्ड। ओके, सो इसमें चिराग शेट्टी एंड सत्विक साईराज रनिक रेड्डी डबल्स में इन्होंने गोल्ड जिताया इंडिया को बैडमिंटन में, बहुत ही फेमस ये प्लेयर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी। मेंस डबल्स में चिराग शेट्टी एंड सत्विक साईराज रनिक रेड्डी। ओके, और ये फर्स्ट एवर गोल्ड था एशियन गेम्स में, कौन सी कैटेगरी में? बैडमिंटन की कैटेगरी में, तो याद रखना है आपको। एंड इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला, एच.एस. प्रणय ने जिताया मेंस सिंगल्स में। ओके, तो ब्रॉन्ज भी मिला है एच.एस. प्रणय के थ्रू मेंस सिंगल्स में, गोल्ड मिला है चिराग शेट्टी एंड सत्विक साईराज रनिक रेड्डी मेंस डबल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंस स्क्वैश टीम वॉन डैश बाय डिफीटिंग पाकिस्तान, सो मेंस की जो स्क्वैश टीम है उसने कौन सा मेडल वॉन किया? उसने भी गोल्ड मेडल वॉन किया पाकिस्तान को हरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा अविनाश साबले रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, अब अविनाश साबले जो है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? सो ये रिलेटेड है आपके कौन से स्पोर्ट्स से? स्टीपल चेस, 3000 मीटर रेस में इन्होंने गोल्ड वॉन किया है। अब आप देखो स्टीपल चेस का मतलब क्या हो गया? जो ऑब्स्टिकल वाली रेस होती है। ओके, सो मैच 3000 मीटर स्टीपल चेस में इंडिया ने वॉन किया है गोल्ड मेडल अविनाश साबले के थ्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट पुट मैंस विनर। ओके, तो शॉर्ट पुट मैंस विनर कौन रहे? सो तजिंदर पाल टूल गोल्ड। अब आप देखो ये जो शॉर्ट पुट है एज अ टूल है, टूल की तरह लग रहा है बिल्कुल। ओके, तो टूल से क्या हो जाएगा? तजिंदर पाल टूल हो जाएंगे। इन्होंने भी गोल्ड जिताया है इंडिया को शॉर्ट पुट मैंस में, राइट। नेक्स्ट इज शूटिंग 50 मीटर एयर राइफल में विनर कौन रही? सिफ्त कौर सामरा रही, इन्होंने भी इंडिया को गोल्ड वॉन कराया है। सो शूटिंग 50 मीटर राइफल में विनर कौन रही? सिफ्त कुमार सामरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन आर्चर्स। ओके, आर्चरी के बारे में तो हमने देखा था कि आर्चरी में इंडिया को 9 मेडल्स मिले हैं, तो थर्ड मोस्ट मेडल स्पोर्ट्स में इंडिया ने वॉन किए वो है आर्चरी। ओके, 9 मेडल्स वॉन बाय इंडियन आर्चर्स इंक्लूडिंग 5 गोल्ड्स। अब गोल्ड आप देखो मिली सभी कैटेगरी में मिल चुका है, मिक्स्ड टीम में, वुमेन्स कंपाउंड टीम में, मेंस कंपाउंड टीम में, वुमेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल, मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल।
सिल्वर इंडिया ने आर्चरी में 2 वॉन किए एंड ब्रॉन्ज 2 वॉन किए। तो इंडियन आर्चर्स ने 9 मेडल्स वॉन किए हैं, किसमें? आर्चरी में, जिसमें 5 गोल्ड्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट नीरज चोपड़ा। तो आप देखो, स्पोर्ट्स की बात हो और नीरज चोपड़ा का नाम ना है तो ओके, सो इन्होंने भी गोल्ड जीता जैवलिन थ्रो में। कितने का थ्रो करके? 88.88 मीटर। तो इनका थ्रो आपको याद रखना है, 88.88 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया का मोटो क्या है एशियन गेम्स 2023 का। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया का इस बार मोटो या आप कहो एम पूरी तरीके से क्या था, अब की बार 100 पार, और इस बार ये अचीव भी हो गया। सो इंडियाज मोटो ऑफ एशियन गेम्स 2023 इज अब की बार 100 पार। ओके, सो अब हम देखेंगे एशियन गेम्स की होस्ट कंट्रीज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले कहाँ पर हुआ, अपकमिंग कहाँ पे होने वाला है। ओके, सो आप यहाँ पर देख रहे हो वेन्यू, होस्ट कंट्रीज एंड एडिशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 2018 में कहाँ पर हुआ था, 2018 में वो भी 18th एडिशन हुआ था, तो इसलिए आप याद कर सकते हो कहाँ पर हुआ था, जकार्ता पालमबैंग इंडोनेशिया में। ओके, सो डायरेक्ट इसे बोलते हैं जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ था। 18th एडिशन हुआ 2018 में हुआ। एंड 19th एडिशन की बात करें तो अभी हुआ है रिसेंटली 2023 में होंगजू चाइना में। और वैसे तो ये होने वाला था 2022 में, बट ड्यू टू कोविड कब हुआ ये? 2023 में। ओके, तो अगर आपको 4+ करना हो कि 4 साल बाद होगा तो आपको 23 में नहीं, 22 का जो ओरिजिनल है उसी में ऐड करना है। ओके, थर्ड अब आप देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले जो हैं, एज नागोया जापान जो 20th एडिशन होगा 2026 में। फोर्थ दोहा कतर जो 21st एडिशन होगा 2030 में। एंड फिफ्थ पे है रियाद सऊदी अरेबिया जो 22nd एडिशन होगा 2034 में। ओके, सो फर्स्ट एंड सेकंड पे जो लिखा है क्या, जकार्ता और होंगजू चाइना के बारे में, तो ये ऑलरेडी अब हो चुके। ओके, ये 18th एडिशन था, ये 19th एडिशन था, बट थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे जो आप देख रहे हो अब ये आगे आने वाले हैं। सो एचई नागोया जापान 2026 में, दोहा कतर 2030 में, रियाद सऊदी अरेबिया 2034 में। तो 4 आप प्लस करोगे तो इसलिए आप पहुंच जाओगे, और एडिशन तो लाइन से चलते ही हैं, 18, 19, 20, 21, 22। अब बात यहाँ पर आती है कि ये जो एचए, दोहा, रियाद है, इन्हें हम कैसे याद रखेंगे कि अपकमिंग जो एशियन गेम्स हैं वो कहाँ कहाँ पर होंगे। सो इससे आप एक ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं बहुत ईजिली। क्या है वो ट्रिक? एशिया में अच्छे लोगों की कतार है बेहद। ओके, तो ये ट्रिक मैंने बनाई है कि आपको इजीली लर्न हो जाए। पहले भी जब मैंने आपको वेन्यूज़ पढ़ाए थे तो मैंने आपको यही बताया था, ऐसे आप इजीली याद कर पाओगे। एशिया में बात हो रही है तो जनरली आप सोचो एशिया में अच्छे लोगों की कतार है बेहद। अच्छे से एचए नागोया जापान हो जाएगा। ओके, कतार से कतर हो जाएगा, बेहद से बेहद रियाद, बेहद रियाद। ओके, सो जो अपकमिंग वेन्यूज़ हैं 20, 21 एंड 22 कहाँ पर होगा? एचए कतर रियाद। ओके, तो ईजिली आप एचए नागोया जापान, दोहा कतर, रियाद सऊदी अरेबिया को ईजिली अपकमिंग वेन्यूज़ जो है एशियन गेम्स के याद कर सकते हो। ओके, सो एशियन गेम्स से रिलेटेड जो भी करंट पॉइंट्स थे वो हमने देख लिया। अब इससे क्या स्टैटिक जीके में हमारे क्वेश्चंस बनेंगे इसे भी हम देख लेते हैं। सो आप देखो, इंडिया एट एशियन गेम्स, अगर फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें, सो फर्स्ट एवर एशियन गेम्स कहाँ पर हुए? न्यू दिल्ली में हुए 1951 में। तो पहली पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि पहला एशियन गेम्स कहाँ पे हुआ, सो न्यू दिल्ली में हुआ, इंडिया ने ही होस्ट किया, और 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, आइडिया ऑफ एशियन गेम्स एज अ स्पोर्टिंग इवेंट प्रपोज बाय। अब आप देखो, अब ये जो एशियन गेम्स है ना, तो इसको किसी ने प्रपोज किया था कि हमें ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं इन्हें मिलके एक एशियन गेम्स कराना चाहिए एक स्पोर्टिंग इवेंट की तरह। किसने प्रपोज किया था? सो गुरु दत्त सोंधी ने, जो मेंबर थे उस टाइम आईओसी के। सो गुरु दत्त सोंधी, क्या नेम है इनका? गुरु दत्त सोंधी। ओके, थर्ड पॉइंट है इंडिया होस्टेड। तो अभी हमने इसे देखा भी कि इंडिया ने होस्ट किए 2 टाइम्स, न्यू दिल्ली के 1951 में जो फर्स्ट एडिशन था न्यू दिल्ली में ही होस्ट हुआ, 1982 में जो 9th एडिशन था। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि न्यू दिल्ली में जब इंडिया ने सेकेंड टाइम होस्ट किया तो वो कौन सा एडिशन था? तो कौन सा एडिशन था? 9th एडिशन था। ओके, 9th एडिशन था, डायरेक्ट फर्स्ट से 9th एडिशन मिला इंडिया को होस्ट करने का। अब यहाँ से एक और पॉइंट निकल के आता है कि 1951 में जो एशियन गेम्स हुए थे उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? ओके, तो देखो आप, राजेंद्र प्रसाद थे। पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 1982 की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन थे? जेल सिंह थे। पीएम कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, पीएम जवाहरलाल नेहरू, 1982 में प्रेसिडेंट जेल सिंह, पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी। ओके, तो 1951 जो इंडिपेंडेंस के आसपास है, 1982 दोनों ही आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट कौन थे एंड पीएम कौन थे। फोर्थ पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हो 18th एशियन गेम्स। ओके, सो 18th एशियन गेम्स से रिलेटेड इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। सो 2018 में इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ। इंडिया की इसमें 8th पोजीशन थी, और मेडल इंडिया को कितने मिले? टोटल 70। इट मीन्स इंडिया ने टोटल कितने मेडल वॉन किए? 70 मेडल, जिसमें गोल्ड थे 16, सिल्वर थे 23 एंड ब्रॉन्ज थे 31।
राइट। और आप देखो, वैसे तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे या आपने पहले पढ़ा होगा तो 69 मेडल्स पड़े थे, बट क्या हुआ आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ 2018 एशियन गेम्स, जो 1 मेडल था ये इंडिया के मेडल टैली में ऐड कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम जो प्लेयर था तो जब उसका डोपिंग टेस्ट हुआ तो वो उसमें फेल हो गया। ओके, तो इंडिया के मेडल में एक और मेडल इंक्लूड हो गया, तो टोटल इंडिया के 70 मेडल हो गए। पहले कितने थे, तो अर्लियर इट वॉज 69। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, 18th एशियन गेम्स के बारे में। और आप देखो जो भी इंपॉर्टेंट गेम्स थे मैंने उसका आपको स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड किया था, फर्स्ट कौन जीता या थोड़े से जो फैक्ट्स होते हैं पहला किसने जीता, तो आप डेफिनेटली देख सकते हो जो एशियन गेम्स हैं, जो ओलंपिक गेम्स हैं और जो नेशनल गेम्स हैं। सो नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, होंगजू चाइना के बारे में, जहाँ पर इस बार एशियन गेम्स होस्ट हुए हैं। तो ये 3rd चाइनीज सिटी बन गई है टू होस्ट द एशियन गेम्स, होंगजू चाइना। अगर बात करें कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि एशियन गेम्स सबसे ज़्यादा किस कंट्री ने अभी तक होस्ट किया है, तो 4 टाइम्स किसने, थाईलैंड ने। किसने, थाईलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड, कमलजीत संधू। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड, कमलजीत संधू। फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन गोल्ड, तो पहली इंडियन वुमेन रेसलर कौन है जिन्होंने गोल्ड वॉन किया, सो विनेश फोगाट। नेक्स्ट इज परमानेंट मोटो ऑफ एशियन गेम्स। अगर ओवरऑल बात करें एशियन गेम्स के मोटो की, तो मेन इसका मोटो आखिर क्या है, परमानेंट मोटो क्या है, एवर ऑनवर्ड। क्या है, एवर ऑनवर्ड। ओके, सो आप देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एडिशन कौन सा है, कहाँ पर हुए एशियन गेम्स, ओके, क्या मोटो है, क्या सिंबल है, परमानेंट मोटो क्या है एशियन गेम्स का, इस बार का मोटो क्या है स्लोगन, ये सारे ही पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एशियन गेम्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे वो सारे मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर कर सकते हैं, एंड अगर आप सपोर्ट दिखाएंगे तभी मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आ पाऊँगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप शेयर किया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ओके, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है ओबियसली टाइम निकाल के आपके लिए कंटेंट क्रिएट करना। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।